हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया नेटवर्क। जिस तरह से देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान में जब कोरोना की दूसरी लहर की मार पड़ी तो उसके बाद हर तबके से जुड़े हुए लोगों की आह साफ साफ हर किसी के कानों में सुनाई दी गई है। तो उसी चीज़ को लेकर के मुख्तलिफ़ रियासतों में पहले ही मुआवजे का ऐलानात हो गए हैं और आज रियासत कर्नाटका में भी मुख्तलिफ़ तबके से जुड़े हुए लोगों के लिए, अक़लियतों के लिए एक बहुत बड़े मुआवजे की रकम का ऐलान किया गया है और उनको पैकेज की सूरतों में तकसीम करने का वादा भी किया गया है। तो इसी की ज़िमन में हम आज आ पहुँचे हैं जनाब मुजाहिद पाशा कुरैशी साहब के पास, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी रन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच प्राइवेट टीचर्स जो हैं, ये जो तबका है वो सबसे अगर एक ज़ाविये से देखा जाए तो मज़दूर से भी ज़्यादा जिसे जूझना पड़ रहा है वो है प्राइवेट टीचर्स, क्योंकि उन्हें किसी भी किस्म का मुआवज़ा किसी भी सरकार से हो या फिर किसी भी एनजीओ से हो या फिर किसी और वसीले से हो उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम जनाब मुजाहिद पाशा कुरैशी साहब से बात करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। सर, आज से महज 2 दिन पहले WPI की जानिब से आपने बसव कल्याण तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया था और उसके 2 दिन बाद आज रियासत कर्नाटका की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया है। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपका जो मेमोरेंडम था उसने काफ़ी बिल्डअप प्रेशर किया है। तो सर, इसमें अगर देखा जाए तो आपने जो फ़हरिस्त दी थी और जो रियासत कर्नाटका की जानिब से फ़हरिस्त शाये की गई है, क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों में मुश्तरक रही हैं और क्या कुछ चीज़ें छूट गई हैं इसमें? सबसे पहले मास मीडिया को मैं आपके सवाल पर कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज का ऐलान, बहुत बड़ा पैकेज की जो बात कही है, इस बात के मद्देनज़र मैं ये बात आपके द्वारा बात का वाज़े करूं कि जो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था, ये जो 1250 करोड़ इतनी बड़ी रियासत के लिए बहुत छोटा अमाउंट लगता है, जिसमें हमने सबसे पहला मुतालबा जो किया था, मैं इस येडियुरप्पा जी के इस इक़दाम को, ये वेलफेयर पार्टी ने 2 दिन पहले ही मेमोरेंडम दिया पूरे स्टेट भर के लिए और इससे सारे स्टेट के न्यूज़पेपर्स और मीडियाज़ के ज़रिए से उन तक बात पहुंची और इमीडिएटली जो है एक्शन में आकर बहरहाल ये पैकेज दिया गया। इसके लिए मैं हुकूमत की तरफ से थैंक यू कहता हूं। साथ ही साथ इस बात का एहसास भी है कि जिसमें हमारी पहली कंडीशन टीचर्स के लिए रखी थी, दो तरह की थी। एक पहला जो था ये कि वो टीचर्स जो अंडर बजटिंग स्कूल्स के अंदर चलाए जाते हैं, ख़ास करके जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर रहा है, जिस मामले में उनके लिए कोई ख़ास कोई सुविधा एक गुज़िश्ता मार्च से लेकर अब तक पूरा 1 साल और दूसरा महीने हो चुके हैं, 14 महीनों का अरसा गुजरा, जिनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उतने कैपेबल नहीं है कि उनके लिए लॉन्ग रन तक, उनको लॉन्ग टाइम तक उनको बेयर कर सकें, उनको प्रोवाइड, उनको जो है असिस्टेंस कर सकें। तो हुकूमत से हम बार बार मुतालबा करते रहे और टीचर्स की जानिब से भी मुतालबा उठता रहा कि उनके लिए एक पैकेज दिया जाए। लास्ट ईयर भी पैकेज की डिमांड की गई थी, उस वक्त भी इनको नज़रअंदाज किया और ख़ास करके इस वक्त तो हमारी पहली प्रायर कंडीशन ये थी कि टीचर्स को पहला उनको मुआवजा दिया जाए। तो 10,000 रुपये की हमने उनको एक्सपेक्टेशन किए थे, लेकिन टीचर्स के लिए टोटली जो प्राइवेट अनएडेड टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आपके द्वारा ये बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये इनके साथ जस्टिस किया जाए और टीचर्स को पहली प्रियॉरिटी के साथ उनको भी उसमें ऐड किया जाए। दूसरी ये चीज़ हमारे मुतालबा ये था कि जो टीचर, गवर्नमेंट टीचर्स जो कोविड से यहाँ जो है कर्नाटका में और पूरे खुसूसियत के साथ बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 52 टीचर्स जो है कोविड से जो है जिनका देहांत होगा, जिसमें 27 टीचर जो है प्राइमरी टीचर्स है और 20 टीचर हाई स्कूल टीचर्स और जो है 6 लेक्चरर और 1 प्रिंसिपल, इस तरह से 52 का एक डेटा है और पूरा स्टेट भर में तकरीबन 390 से ज़्यादा टीचर्स और लेक्चरर्स का देहांत हुआ है। तो इनके लिए एक वो जो है एक एक्स ग्रेशिया की शक्ल में इनको दिया जाएगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी ये इनका देहांत हुआ और ये ख़ास करके कोरोना के जो ड्यूटीज़ पर, इलेक्शंस की ड्यूटी उन्होंने निभाई और वहीं से ये स्प्रेड हुआ और ये सारी चीज़ें उन तक घर तक गई और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते सेकंड के उनके लिए भी एक्स ग्रेशिया दिया जाए। सर, मैं आपको एक मौजू की तरफ आपका रुख मोड़ना चाहूँगा। इससे पहले जब प्राइवेट टीचर्स को लेकर के बात आ रही थी तो कर्नाटका के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो तमाम लोग अपने उनकी जो तनख्वाह है
उसका एक हिस्सा प्राइवेट टीचर्स के नाम करें, जिसमें 2 दिन की बात की जा रही थी, मगर आखिर में हुआ ये कि वो लोग 1 दिन के लिए राज़ी हो गए। और हमने कई सारे गवर्नमेंट टीचर से बात भी की, तो उनका कहना था कि उनकी सैलरी से, उनकी तनख्वाहों से कुछ फ़ीसद कट गया है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ना तो इंस्टीट्यूशंस को और ना ही प्राइवेट टीचर्स को वो पैसे पहुँचे हैं। तो सर क्या इस मौजू की तरफ आपकी नज़र गई है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो बात आपके द्वारा ये बात महसूस करें कि गवर्नमेंट तो पैकेज का ऐलान कर रही है और बाज़ाब्ता फंड्स भी आ रहे हैं। जैसा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक लास्ट में जो कोविड के फ़ंड के लिए तौर पर जमा किया गया था, लेकिन उतना करोड़ सौ रुपये जमा हो जाने के बावजूद भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। और टीचर्स के नाम पर भी उनकी 1 दिन की सैलरी काटी गई थी, और वो भी आज तक वो जो प्राइवेट टीचर्स को किसी किस्म का कोई बेनिफिट्स उनको नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए जो टीचर्स के सिलसिले में बहुत ज़्यादती कर रही है, तो उनकी तरफ टोटली नेगलेक्ट कर रही है। जो टीचर्स होते हैं देश के और मुल्क के, जो है नेशन बिल्डर्स जिनको कहा जाता है, वो एक बहुत ही जो है ऐसे डिग्निटी में हैं वो कि ना ही वो कोई दूसरा प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, ना ही वो कोई इसी के अंदर अपनी वो इज़्ज़त के साथ जीना चाह रहे हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बेसिक जो है उनकी नीड भी पूरी इस वक्त नहीं हो रही है। तो हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को जो है इससे अपने आप को पल्ला झाड़ रही है। तो मैं इस वक्त चाहता हूं कि हुकूमत इस पर फौरी तौर पर इक़दाम करे और जो है जो कुछ भी उनके साथ जुल्म हो रहा है उनको फौरी तौर पर उनके लिए मुआवजा देने की बात करें। अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। एक और बात भी आपके द्वारा ये बात रखूं कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर का जो पैकेज का ऐलान किया गया था वो कितना ट्रांसफ़र हुआ, कितना लोगों तक पहुँचा, वो भी आज तक क्लैरिफाई नहीं है। और ये भी आज जो गवर्नमेंट का जो बजट है, हमारा जो टेलर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, टैक्सी चालक के लिए, मैकेनिक के लिए, होटल गैरेज के लिए और लेबर मज़दूर के लिए, और जो है हमारे जो हमारे बार्बर्स हैं और मूची हैं जो, और काश्तकार दूसरे जो वर्कर्स हैं, इनके लिए सिर्फ 2000 और 3000 का पैकेज दिए। मजाक है पूरी तरह से 2000 और 3000 का पैकेज। और ये भी क्लियर नहीं हुआ येडियुरप्पा गवर्नमेंट इस वक्त कि वो किस तरह लोगों तक पहुंचाएगी। ये मतलब ये पैसा किस तरह फ्लोट हो जाएगा, किस तरह से, अभी तक उसका नेटवर्क और मैकेनिज़्म अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। तो इस वक्त मौके पर हम जो बात गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो 2000 से 3000 से बढ़ाकर उनको 5000, एटलीस्ट 5000 किया जाए। गवर्नमेंट से दी जाने वाली रकम और 5000 ना हो एक फ़र्द के लिए, वो भी 1 महीने के तौर पर उनको दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि ये जो पैकेज बढ़ना चाहिए और एक अच्छा गुड मैकेनिज़्म बढ़ना चाहिए। राशन के बारे में भी बात कही जा रही है कि निर्भर भारत के सिलसिले में बात कही जा रही है कि आज तक 15-20 दिन गुजर गए जिन लोगों के चूल्हे अभी तक नहीं सुलग पा रहे। तो राशन जो डीलर्स हैं वो भी, उनके पास भी कोई नेटवर्किंग नहीं है, हुकूमत भी इस पर कोई काम नहीं कर रही। तो फौरी तौर पर जो है इसको एक अच्छा मैकेनिज़्म की तरह जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये बात पहुँच जाए, ये बात हम आपके द्वारा कहेंगे। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जितने भी दूसरे तबके से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें एक महज बहुत कम रकम दी जा रही है, जो एक मजाक है। तो ऐसे में कर्नाटका सरकार के पास पहले ही जो पैसे हैं वो उसमें भी तकसीम कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट लोगों तक आ रहा है। तो ऐसे में प्राइवेट टीचर्स के लिए क्या कुछ इक़दाम हो सकता है? इसका हल सरकार किस तरह से निकाल सकती है? प्राइवेट टीचर्स के लिए जो गवर्नमेंट्स का ख़ास करके जो है, गवर्नमेंट्स में जो अभी उनके पास जो आरटीआई का फ़ंड है वो भी आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। फिर साथ में जो है बच्चों के लिए जो उनके अपने गवर्नमेंट्स के डे टू डे मिड डे मील्स के ज़रिए से बच्चों को खाना दिया जाता था। मिड डे मील्स का भी पूरा कंप्लीट जो है लॉकडाउन की वजह से मिड डे मील का भी शुरू के 2-3 महीने तक दिया गया, उसके बाद बंद किया गया। तो ये एक जो अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट का जो रोल प्ले हो रहा है कि इस वक्त तो जो है हुकूमत एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। अब फिर दोबारा इनको एक अच्छा बड़ा पैकेज, क्योंकि ये एक नेशन बिल्डिंग का काम करने वाले लोग हैं टीचर्स के लिए, उनके लिए ख़ास करके जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी जिनका देहांत हो गया उनके लिए अल्टरनेटिव जो है उनकी जॉब के, उनके पास उनको एक उनके घर के फैमिली मेम्बर से जॉब दिया जाए और एक एक्स ग्रेशिया दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इक़दाम होगा। हम इस बात की उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस पर आगे बढ़ाएगी, हमारी इस बात को सीरियसली लेगी, नहीं तो ये लोग जो है जिसमें आपको दुखित महसूस करेंगे। जी, हमने बसवा कल्याण में ही सही कई सारे टीचर्स से हमने बात की। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट भी डाली है उस पर। तो कई सारे टीचर्स से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस नोबल प्रोफेशन को छोड़ने पर मजबूर हैं। कई सारे लोग हैं जो लेबर प्रोफेशन में तक अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं जस्ट टू गेट द अमाउंट ऑफ कोई सोर्स पाने के लिए कि उनकी फैमिली को एक सपोर्ट हो सके।
तो सर आप भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। आपने अब तक क्या कोशिश की है कि आपके जितने भी टीचर्स थे जो आपके यहाँ काम करते थे उनका हाल जानने के लिए, और अगर आपने जाना है तो क्या कुछ उनका कहना है? जिस तरह से आपने बात रखी कि हमने हमारे टीचर्स को, मतलब हमने जब लास्ट ईयर की जो बात आई तो इस वक्त हमने इस बात की कोशिश की कि टीचर्स को जोड़े रखें और टीचर्स को एटलीस्ट 50% उनके लिए अपने सर्वाइव करने के लिए 50% थे। पिछले साल में हमने उनको पे ये किया जब वो ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज किया और उनको फिर सैलरीज दिए। और साथ ही साथ तो जिस तरह जब भी गवर्नमेंट जून जनवरी से जब दोबारा उसको रीओपन की तो हमने पूरे स्टाफ को फिर इनको बुलाया और मैक्सिमम उन लोगों को फुल सैलरीज हमारा टिल मार्च तक हम इसको सैलरीज हमने उनको दिए। लेकिन जो ही फिर दोबारा एग्ज़ामिनेशन का टाइम आ गया तो फिर दोबारा लॉकडाउन और शुरू हो गया। तो एक तो हमारा रेवेन्यूज़ अभी जो था वो भी नहीं आ पाया और उसके बावजूद भी हमने टीचर्स को अपना मेंटेन किए। जो जितना हो सकता था हम उनको जो है उनके लिए उनकी अपनी सर्विसेज को और उनके अपने जो प्रोफेशन को कंटिन्यूशन रखें। इस तरह से बड़ी बात आपने कही है कि प्रोफेशन छोड़कर बाज़ लोग जो है इस जॉब को छोड़कर दूसरे सर्विसेज को अडॉप्ट करने की भी बात कही है। हत्ता कि जो है दूसरे ऐसे वर्क जो उनके लिए बहुत ही नागुज़िर थे ऐसे भी काम की तरफ वो आगे बढ़े। तो इस पर हमें दुख होता है कि मैं पूरे अकेले मैनेजमेंट्स की ही जितना मैनेजमेंट्स अपने टीचर्स को संभाल ना सकता पूरे वो सारे संभाल पाएँ, लेकिन एक लॉन्ग रन तक है कितना एक दिन, एक महीना, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक संभाल सकते हैं। साल भर तक का संभालना ये बात किसी भी मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन इवन दो है उनको टर्मिनेट कर दिए, उनको बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर दिए। कई लोग जो है 50% सैलरी पर भी काम करने के लिए राज़ी थे, तब भी उनको नहीं रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ही उनके बारे में ये इनके लिए उनको बेनिफिट्स पहुँचा सकती है और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर उनको आगे बढ़कर उन टेकअप करे और उनको सर्वाइव करने और उनकी फैमिली को हैंडल करने के लिए काम करे। जी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि बीमारी और उसका इलाज दोनों ही चीज़ें हमने बहस में लाई है, तो इसमें आपने देखा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से इक़दाम उठाए जा सकते हैं और क्या कुछ चल रहा है प्राइवेट टीचर्स को लेकर के। तो अगर आप भी प्राइवेट टीचर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ दूसरे तबके के लोगों को बल्कि प्राइवेट टीचर्स जो हैं उन्हें भी फ़िलहाल हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है, तो आप भी अगर कुछ उनके लिए देना चाहते हैं तो कई सारे एनजीओज़ हैं जो प्राइवेट टीचर्स की मदद के लिए फ़ंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। हम कुछ एनजीओज़ के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से जा कर के उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप भी अगर आपके पास कुछ सरमाया मौजूद हो तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया नेटवर्क के साथ।